गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो भाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज मॉक 16। और आज हमारे ऑब्वियसली डे 50 चैलेंज का 16 डेज है। और इसमें हम आज हिंदी वाले बच्चों के लिए सोलवा टेस्ट करेंगे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट सेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले मैं पेन ले लेता हूँ भाई, कलरफुल। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, who proposed that the genetic code for amino acids should be made up of three nucleotides? तो ये किसने किया था? जॉर्ज गैमोसन। ओके, गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें। पहला स्टेटमेंट है, पिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट इंक्लूड्स पिग वॉस इन इट। दिस इज दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। ओके, second, fig bars and fig tree exhibit mutual relationship as a fig bars complete its life cycle in pig fruit and pig get pollinated by birds. बताओ। सो ये भी कंप्लीट नहीं कर सकता पिग के बगैर, ठीक है। तो दोनों के दोनों गलत हो। ओके, which one of the following equation represent the rural full logistic growth of population? So dn by dt is equal to rn k minus 1 k। ये करेंगे 4 क्वेश्चंस। लिस्ट वन को से मिलाना है, ठीक है। अल्फ्रेड हर्श एंड मार्था शेस ने क्या किया था? जेनेटिक मटेरियल फाइंड किया था भाई, है ना। यूक्रोमेटिन कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं एंड लाइट स्टोन होते हैं। फेडिक ग्रिप स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया यूज किया था, डेंस, ठीक है। सो सी देखिए 5, in the RNA part, RNA is a considered first genetic material involved to carry out of essential life process. सही है। RNA as a genetic material also as a catalyst catalyst के रूप में भी कर सकते हैं ना, for important biochemicals during reaction and being reactive RNA unstable, है ना। रिएक्टिव करता है, जल्दी से रिएक्ट कर देता है तो अनएक्टिव है, ठीक है, सॉरी अनस्टेबल। ये ऑप्शन तो सही है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, ठीक है। तो आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है और मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, डबल हेलिक्स होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंड चेंज द इवॉल्व रिपेयरिंग मैकेनिज्म। ये भी सही है, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट। मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन बता दिया कौन है? पोटेशियम। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर, मल्टीपोलर रेटिना, बाइपोलर, यूनिपोलर, कंजूस्टेड, न्यूरॉन कंपोज, फोर मेजर कंपोज, ये गलत है। वाइट मैटर इज कंपोज ऑफ, कौन कंपोज होता है ना, फाइबर्स। चलिए नहीं, फिजियोलॉजिकल बैरियर तो टीयर आ जाएगा इसमें। सेलुलर वेयर, सेलुलर वेयर में मैक्रो फेज आ जाएगा, है ना। फिजिकल वेरियर स्किन आ जाएगा इसमें, एंड डी इसमें फिजिकल वेरियर में म्यूकस भी आ जाएगा, है ना। एंड साइटोकाइनिन बैरियर में आपका इंटर,
बी इज द राइट आंसर। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड, बताओ, यूज बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स, क्रॉप रोटेशन, locally developed pest resistant varieties, all of these। ये बताइए, कोलेस्ट्रम बोट्रिगम, बताइए, कोलेस्ट्रम बोट्रिगम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ना ना ना, बोट्रिक एसिड है ना, बोट्रिक एसिड। ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरो, ट्राइकोपेनिया, मोलस्कस पेर्फोरिस, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करता है, एंड स्पर्जिलस ट्राइगो सिट्रिक एसिड। सही, सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग विच द फॉलोइंग आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, क्या होता है भाई, कॉज डेथ, आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल कॉज डेथ, उसके ऊपर अगर कुछ और यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, डेथ हो सकती है। सो 12 टू रेट, who first conducted experiment on evolution to prove biochemical origin of life, सबसे पहले किसने किया था भाई, फर्स्ट टाइम 13। तो सबसे पहले आपके 13 हो रही है, लेमार्क ने तो नहीं किया, मिलर और यूरे ने किया था, ठीक है। एविडेंस दैट evolution of form has indeed taken place on the earth has come from, क्या बताया था इन लोगों ने। सो फर्स्ट पोजल स्टडी, इसे प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस बोलते थे। मॉर्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी देखा है ना, बायोकेमिकल स्टडी भी देखी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए ये मैच कीजिए। 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट, है ना। 350 मिलियन ईयर्स अगो जियोलॉजिस्ट, एंड 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड्स। चलिए, क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल रिसेसिव हो जाएगा स्पेयर्स, इस टेस्ट क्रॉस, एकदम सही बात। नो रिसेसिव इंडिविजुअल आर ऑब्टेन्ड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस टेस्ट क्रॉस, सॉरी, बताइए, बोलते हैं बोल जाए। सो सी इज द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होते हैं, नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स। If the cell of organism heterozygous for two pair of character via AA and BB under the meiosis, what will be the phenotype of the gamete? बताओ भाई। तो अगर देखो इसका देखा जाए तो हर टाइप का इसमें आपको जीनस मिल सकता है ना, जैसे कि ए हो जाएगा, है ना, स्मॉल ए बी हो जाएगा, इनका अगर कराए तो, हाँ, मैं करा देता हूँ, ठीक है। पुनः स्क्वायर लेंगे, करेंगे। स्टार्टिंग में देखो आपका कैपिटल ए कैपिटल बी, है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। फिर इसके बाद इससे बनेगा, इससे ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद इससे इसका कराएंगे तो स्मॉल है कैपिटल बी, फिर इसका इससे कराएंगे स्मॉल है स्मॉल। 4 टाइप्स के आपके गैमेट्स बने, ठीक है। चलिए, इससे कॉलम 1 से कॉलम 1 को
कॉलम 2 को मैच कराना, जल्दी से करिए। डायफ्राम, डायफ्राम दे कवर सर्विक्स ब्लॉक एंट्री द स्पर्म, ठीक है, इसको कवर करके रखता हूँ। कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये इनहिबिट कर देती है ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये क्या काम में इंक्रीज कर देते हैं पैगोसिटी ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस। लैक्टेशन, अब्सेंस, क्या होते हैं इसमें, अब्सेंस मेंसेस साइकिल, ओवुलेशन फॉलोइंग द पार्टेशन, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीन मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन LNG 20, पिल्स सहेली, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट डायग्नोसिस क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका, चेक कर लेना आप लोग। चलो एक बार चेक करते हैं। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, सी इज द करेक्ट, ठीक है। चलो छोटा कर लेते हैं। इन रिप्रोडक्शन ऑफ अ टेस्ट ट्यूब बेबी, fertilization done outside the body, ठीक है भाई, ये इसका राइट आंसर। मैच द आइटम गिवन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पॉलीफ्राइटिक फेज, इसको फोलिकुलर फेज कहते हैं, है ना, सिक्रीटरी फेज इसको लूटेल फेज बोलते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, है ना। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट। चूज द फॉल्स सेंटेंस, इसमें से हमें गलत सेंटेंस को देख के बताना है, ठीक है। चलिए, सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पॉन्जिनल सीमन, एकदम सही आंसर है, ठीक। न्यूक्लियर स्पॉन्ज डिप्लॉयड नहीं होता बेटा, हैप्लॉयड होता है, यहाँ पे गलत हो गया। बाकी एक बार के जो क्वेश्चन में आपके इतने से इतने मिलियन स्पर्म निकलते हैं, है ना, स्पर्म मेम्ब्रेन जो इन्वॉल्व होती है और बॉडी इसमें, समझिए। द लेयर ऑफ यूट्रस बिकम सच eroded due to the placental villi is known as 24 तो हम लोग material। चलिए इसको करिए सर समझिए में। डायबिटीज इंसिपिडस इज मार्क द एक्सिड यूरिनेशन, टू मच थर्स्ट और वाटर, ठीक है ना, ये तो ठीक है, ये तो एकदम ठीक है। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन सिक्रेट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ द ग्लैंड, ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा ना भाई, एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच हॉर्मोन्स विद डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, 26 बताओ। luteinizing hormones failure of ovulation, ठीक। A steroid hormones which regulates glucose metabolism is 27 cortisol, match column first to column second। फाइबर्स जॉइंट कहाँ होते हैं भैया, स्कल में होते हैं, है ना, एक का थर्ड एक ही में है, वैसे तो सी आंसर आ गया। कार्टिलेजिनस जॉइंट एडजेसेंट वर्टिब्रा लिमिटेड मूवमेंट, है ना। हिंज जॉइंट इसको नी जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सर्कल जॉइंट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल कर्व, सही है। चलो 21 based on their location in human body or animal type of muscles,
बताइए 29। तो स्केलेटल मसल्स, विसरल्स, कार्डिक, नॉन विसरल्स। नॉन विसरल तो नहीं पढ़ी हम लोग, ये तीनों पढ़ी है ना। ठीक। मसल्स ऑफ द हार्ट रेट बताइए। इनवॉलंटरी एंड स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, है ना। देखो डिसेंडिंग लूप को पहन ले, है ना। ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, तो सेकंड, है ना। एक का सेकंड एक ही में लगा दो इसमें। प्रॉक्सी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है इसमें, है ना। सेंडिंग लूप को पहन ले, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, है ना। और ये ठीक है भाई। फ्रॉगिज्म, फ्रॉग क्या होता है, अम्यूनोटेलिक, यूरोटेलिक, क्या होता है भाई, तो यूरियोटेलिक होता है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लड टेक प्लेस थ्रू, बताओ। लूप पहन ले। SNO generate the action potential with stimulate both artery और ventricle। चलिए बताओ 34 बताइए। बोथ वेंट्रिकल, है ना। यहाँ पे वेंट्रिकल आएगा अंडर 10, यहाँ पे वेंट्रिकल है, यहाँ पे एक ही में वेंट्रिकल तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड आर्टरी सिस्टोल, है ना। किस द ब्लड फ्लो वेंट्रिकल 30% है। NCERT की लाइन है सिर्फ। देखो यहाँ देखो, क्या देखना है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल तो सिंगल, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल डबल, एंड ये डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ठीक, अब लगा दो इसमें। सिंगल किसमें पाया जा रहा था, सिंगल फिशेज में आपका पाया जाता है ना। सिंगल फिशेज एंड डबल मैमल्स एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट। ये क्वेश्चन भी कीजिए। चलो ये वाला क्वेश्चन 36, गुड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। 36, चलिए देखिए। ये क्या है, न्यूट्रोफिल्स। ये क्या होती है, ये क्या होती है, इसके स्कैवेंजर्स, है ना। ये भी देखेंगे। चलो बेसोफिल्स देखते हैं, जो जो पता है पहले वो मिला लेते हैं, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। ठीक है, बेसोफिल्स ये क्या काम करती है भाई, ये हेपेरिन एंड हिस्टैम एंड सिग्रेट, ठीक है। मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या होती है, एक तरह की फैगोसाइटिक नेचर की होती है, ठीक है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या होती है, एंटीबॉडीज बनाती है, सॉरी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन 2, है ना। ये वाला। ठीक है भाई, अब देखो इससे मिलाते हैं। ए का, ए का नहीं, बी का 1, बी का 1, बी का 1 एक ही में, इसी से आंसर आ गया, ठीक है। इसका 4 है स्कैवेंजर्स एंड एसिडोफिल्स है, एंटी एलर्जिक, है ना। एसिडोफिल्स नहीं होगा, ये इसिनोफिल्स होगा। आगे गलत लिख रखा है इन लोगों ने, ठीक है। यहाँ गलत लिख रखा है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है कुछ। इसिनोफिल्स होगा, ये एसिडोफिल्स नहीं होगा, ठीक है। इसिनोफिल्स। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरिज्म वॉल्यूम, है ना। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 टू, ठीक है। थर्ड दो में है, ये दोनों कट करो। इंस्पायरेटरिज्म वॉल्यूम कितना होता है, फर्स्ट, फिर एक्सपायरेटरी, रेसिडुअल वॉल्यूम, सॉरी एक्सपायरेटरी, गलत कर दिया मैंने, सही कर रहा हूँ। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरिज्म वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इतना होगा, और रेसिडुअल वॉल्यूम इतना होगा, ठीक है। चलिए 38 करिए भाई। 97% RBC, क्यू 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 इसी में बनेगा, एक ही में, ठीक है।
एक ही से आंसर आ गया। सेकंड का आपका 70% बाइकार्बोनेट, 100 ml ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड, 5 ml एंटीऑक्सीडेंट। सेकंड, चलो भाई इसका आंसर बताना है, ए बी सी डी बताना है। देखो पहले मैं बता देता हूँ, ए तो आपका मैक्रो मैक्रोफेज है, ठीक है। डी आपका मास्ट सेल है। चलो आगे देखते हैं, अब मिलाते हैं। ये आपका मैक्रोफेज, मैक्रोफेज मैक्रोफेज, ये आपका मैक्रोफेज मैक्रोफेज। चलिए और देखता हूँ, ये आपका फिब्रोब्लास्ट है, फिब्रोब्लास्ट। चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्या था सी, सॉरी बी। बी आपका फिब्रोब्लास्ट एक ही में है ना, मासल डी एक में, एंड ये है आपका फ्लोजन फाइबर। आगे आपका आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक, 41। चलो ये मिला लो, कोडल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम और आपका कंपाउंड। जल्दी से कीजिए। एक का कोमल कोडल एपिथेलियम है ना, डक्ट में मिलेगा किसकी, नेफ्रॉन की, है ना। फर्स्ट का सी एक ही में है या दो में है? दो में है। कोलमनर एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम द लाइनिंग ऑफ स्टमक बॉल, ये भी बढ़िया, ये बचा था। बी इज द करेक्ट आंसर। सिलेटेड एपिथेलियम ये इसका फॉलोइंग ट्यूब में हो, है ना। और बस आपका कंपाउंड एपिथेलियम इज अ सेट ऑफ ब्लड, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये बताइए भाई एक्स क्या है, एक्स को पहचाना अपने। चैम्बर, हर्ट चैम्बर, वो कितने होते हैं नंबर में, 13 नंबर है ना, 13 चैम्बर हर्ट होता है इसका। when the body is externally and internally divided into segment, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं क्या, ट्रू सेगमेंटेशन। और ये किस किस में मिलती है बेटा, इसकी जानकारी देता हूँ। ट्रिपल ए याद रखना, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड सॉरी सी कॉर्डेटा। ट्रिपल ए नहीं, ए डबल ए सी, है ना, इसी याद रखना, चलिए। लिम्बलेस रेप्टाइल, है ना। जोलेस वर्टिब्रा, एम्फीबियन, एम्फीबियन तो एकदम पहचान लोगे आपको, सैलमेंडर होता है ना, कितनी जल्दी पहचानो। कार्टिलेजिनस फिश, है ना। फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच, पाइप। देखो पाइप तो इसमें सब में है। अब सैलमेंडर को देखो, सी का सेकंड, सी में सेकंड एक में है भाई, है ना, सी में सेकंड एक में है, बाकी ये सब आंसर मिल जाएगा। ए का थर्ड आएगा स्नेक, है ना। बी का फर्स्ट लैम्प्रे, एंड फोर इज अ कार्टिलेजिनस फिश इज अ सार्क, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे आंसर आ जाते हैं, पेशेंटली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एकदम सही होंगे, ठीक है। हाइड्रा रिकॉग्नाइज इट्स प्रे, 45 निमेटोसाइट। चलो बॉटनी करते हैं आप। चलो ये करो, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटाइज, एक्सपायरेशन एंड लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाकी सब क्लियर था। और ये क्वेश्चन मैंने एक दो बारी पहले भी कराया आपको, ठीक है, अच्छा समझ। All vertebrae are coded, but all coded not vertebrate. So, the member of subphylum vertebrate possess the notochord during the embryonic periods. The notochord replaced by cartilaginous or bony vertebra column in adult. Explain भी कर रहा है, ठीक है। ये करो, ये वाइस डेफिनेशन है सूडोफिलोमेट की, पिछली बार भी कराया था मैंने, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम में खराब कर रहा हूँ। 49 एस्टिवेशन, हाइबरनेशन एंड डाइपोस। एस्टिवेशन 49
Summer sleep, hibernation, winter sleep, diapause, sleep blindness. Choose the correct group for commensalism from the following. 50. Kettles, the grassing kettles. ये इसका एग्जाम्पल. barnacles and calypso, ये इसका एग्जाम्पल. गोट, ये भी नहीं है. बाइकल्स, ग्रोडा, बेल, ये सही है. ये इसका एग्जाम्पल. तो दो इसके एग्जाम्पल हैं काउंसलिज्म. काउंसलिज्म में होता क्या भाई, एक को फायदा, एक को कुछ भी नहीं, एक जीरो. ठीक है. टू अपोजिट फोर्स operate in the growth and development of every population. One of them related to the ability to reproduce at a given rate. The force opposite it is called. इस फोर्स को क्या कहते हैं भाई, जो अपोजिट लगता है, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टोन इज रॉन्ग. रॉन्ग बताना है स्टोन के रिगार्डिंग, है ना, स्टोन के रिगार्डिंग लोग बता रहे हैं. चलो भाई करते हैं क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन नंबर 52. हिस्टोन आर ऑर्गेनाइजेज 8 यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. हिस्टोन डिसिना लाइसिन एंड अर्जिनिन. ठीक है. पीएच ऑफ हिस्टोन स्लाइटली एसिडिक. भाई बेसिक प्रोटीन है तो बेसिक ही होगा ना पीएच भी, है ना. हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव साइड ऑफ चेन, ये सही है. तो गलत दी है. ठीक है. चलो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, RMT, है ना. पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड. तो RRNA होगा पॉलीमरेज फर्स्ट, M होगा सेकंड, HRNA आता है इसमें, है ना, सेकंड थर्ड रिजल्ट. ठीक है भाई. 53. Which of the following features genetic code does allow the bacteria producing insulin by recombinant DNA technology? इसको क्या कहेंगे भाई. 54. जेनेटिक कोड नियरली भाई यूनिवर्सल, इसीलिए तो इंसुलिन बन जा रहा है बैक्टीरिया से, है ना. नियरली बोला है उसने, 100% नहीं बोला, है ना. नियरली से होते हैं भाई. ग्रास. ग्रास में कैसे होता है, विंड पोलिनेशन, है ना. क्यों, फर्स्ट का क्यों एक ही मैं देखो, ऐसे आंसर आ जाता है. हाइड्रेला, क्लिस्टोगेमी, प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी एंड जेनेटोगेमी. पपाया, बट क्लिस्टोगेमी इज ऑटोगेमी. पपाया प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी एंड जेनेटोगेमी. ठीक है. चलिए 56. एंटाइन, एक्साइन, पोलन ट्यूब एंड टेपेटम, है ना. लॉन्ग स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, टेपेटम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को. एंटाइन, एंटाइन क्या सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है. एक्साइन आपकी स्पोरोपोलिन की बनी होती है ना. एंड पोलन ट्यूब इज लॉन्ग स्ट्रक्चर, है ना. 56 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. करते हैं 57. ये बताइए एक्स, तो इसको टेट्रा मेगास्पोर बोलते हैं. ठीक है. इसमें से 3 सेल डिजेनरेट हो जाती हैं और उसके बाद एक सेल से फिर से 4 सेल्स बनती हैं, उसके पास 4 के बाद और डिवाइड होती है 1 2 ऐसे करके हैं. इसीलिए 7 सेल 8 न्यूक्लियेट चीज़ें बनती हैं. नेचुरल फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ सिंथेटिक वर्जन.
चलो, एफ डब्ल्यू बैंड है ना, एफ डब्ल्यू बैंड ने क्या किया था, ऑक्सीजन का खोज किया है ना। इसके बाद ये कुरसावा, इन्होंने क्या किया, जिब्रेलिक स्कूब एंड मिलर इज अ काइटिन एंड कजन अपने इथाइलिन। 16, चलो इनको करो। माइक्रो मैक्रो देखो यार, ये क्वेश्चंस अभी तो नहीं है, कर लो यार, क्या जा रहा है करने में ना, करने में क्या जा रहा है। लिस्ट टू synthesis of protoplasm acts source of energy, metabolic of energy and medium of enzyme medium। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं था, बस कर लिया। ये बताना, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस, सीक्वेंस बताना ग्लाइकोलिसिस का, जल्दी से बताइए। सिक्सटी वन। तो पहले भाई देखो, इसमें सबसे अर्ली स्टेज क्या दिख रही है आपको, 164 फ्रक्टोज से ये बनना है ना। फिर उसके बाद, इसके बाद आपका फर्स्ट वाला दिख रहा होगा, इसके बाद ये बनेगा 1 3 है ना। 1 3 से क्या बना था आपका, 1 3 से आपका 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता, लास्ट में आपका फोस्फोग्लिसरेट बना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इट इज द करेक्ट आंसर। चलो बताओ 62 भाई, मैचिंग मैचिंग करना है इसमें, कुछ नहीं है। देखो, ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस ईटीएस, तो कितने बनाता है भाई, है ना। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, इसमें 3 बनता है, इसमें 6 बनता है, इसमें वेबसाइट में 11 बनता है, ठीक है। चलिए बताओ, द कनेक्टिंग लिंक अमंग ग्लाइकोलिसिस कैप साइकिल एंड बेटा ऑक्सीडेटिव फैटी इस कौन होता है, कॉमन क्वेश्चन है स्टाइल कोटिंग, ठीक। साइक्लिक फोटोज, नॉन साइक्लिक फोटो एस्पिरेशन फोटो प्लस फोटो फोस्फो मेंशन नहीं होगा ये, पूरा नहीं है, ठीक। नॉन साइक्लिक साइक्लिक एंड C4। चलो 64 का। सो फर्स्ट इज अ साइक्लिक PS1 है ना, नॉन साइक्लिक इसमें ATP फॉर्म होता है एक, है ना। नॉन साइक्लिक में ATP फॉर्म होते हैं, एक थोड़ी ना होता है, ये होते हैं ATP। ओके, C4 हाई प्रोडक्ट, C3 in C3 plants the first stable product photosynthesis during dark reaction। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता भाई C3 में, PGA। in leaves C4 plant malic acid formation during CO2 fixation occur in the cell of 66 mesophils। identify the correct statement with regard G1 to cap1 interface। चलो इसका बताओ, न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस ना, न्यूक्लियर डिवीजन थोड़ा डीएनए सिंथेसिस इसमें नहीं होता, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस नहीं, सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, ये सही है, डी। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू सिस्टर क्रोमेटिन बिलो
being the move toward the कौन सी भाई 68 है ना फेज ओके 60 चलिए 69 मेटाफेज प्रोफेज एनाफेज टीलोफेज। पहले मेटाफेज कर लेते हैं है ना। इसमें क्या होता है भाई मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। प्रोफेज क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस्ड। एनाफेज अपोजिट पोल एंड रीअपीयर 69। ठीक है 70। कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड से मिला देना। ट्रिप्सिन इज द एंजाइम थर्ड है ना, तो ये नहीं है। ग्लूट फोर ये करता है नेवर टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है ना 4, इसमें भी है इसमें नहीं है। इंसुलिन इज अ हार्मोन इसमें नहीं है, सो ये आंसर होगा डी इज अ कोलेजन इंट्रासेलुलर ग्राउंड सिस्टम। ठीक है भाई चलो असर्शन पढ़ेंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैज नो इफेक्ट ऑफ बी मैक्स। ठीक है 71 का ये भाई गलत पड़ा था है ना। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड सब्सटेंस वाइंड द सेम साइड ऑफ एंजाइम। सेम साइड पे थोड़ी ना होता भाई। आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैन बी फॉर्म। 72 नाइट्रोजन स्पेस। ठीक है अब इनका नाम बताना है। इस फर्स्ट इज विब्रियो है ना, फिर इज बैसिलस, स्पाइरल तो नहीं है, बैसिलस तो नहीं है फर्स्ट, सॉरी ये भी नहीं। एस 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 विब्रियो विब्रियो एस इस कोकाइन ये भी नहीं है, बैसिलस विब्रियो नहीं है, स्पाइरल नहीं है, तो एक से हो गया कोकाई। ठीक है P is a bacillus, Q is a spiral and R is a vibrio। 73 73 74। चलो 74 पढ़ो और आंसर बताओ। छोटा कर देता हूँ इसका आंसर ऐसे नहीं आएगा मैं, आप बताओ। ABCD। ए क्या है? ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे राइबोसोम्स है ना, और ये होती क्या है आरी हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 5 5 5 दिस इज करेक्ट है ना। बी देखो यहाँ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बट ये स्मूथ स्मूथ यार हाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये खुला था। थर्ड आपको दिख रहा होगा सी है ना, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ना, सॉरी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, ये तो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इधर है ना, यहाँ पे आसपास साइटोप्लाज्म। ठीक है भाई समझ आया। 75 सेंट्रोमियर में आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर को, काइनोकॉस्टिक्स। ग्रोथ रिंग आर formed due to activity of 76 extrastellar condom and interstellar condom. The xylem fiber are classified into 77 fiber, trachea and
fibers. 17. A root hair is formed by, कहाँ से? तो एपिडर्मिस आपने सुना होगा ना, सबसे आउटर लेयर है ना। बेसल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, किसमें देखने को मिलता है? बेसल प्लेसेंटेशन। तो मार्जिनल, सॉरी, मारीगोल्ड एंड सनफ्लावर। 80. प्लांट आर ऑलवेज हर्ब, हमेशा हर्ब रहता है, ब्रेसिकेसी। राइजोम कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम रूट इन, राइजोम। 81. हैविंग स्केल लीफ विद एक्सिबिलिटी बर्ड, है ना। चलिए बात कर लेते हैं 82 का। उगेमस मीन्स, है ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। फ्यूजन बिटवीन लार्ज फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉल मेल गैमेट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ठीक है। टेराफाइट्स, गेमेटोफाइट्स, मिस्टेक नहीं। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट्स फ्री लिविंग, नहीं, करेक्ट बता रहे हैं। एंथ्रिडोफोर्स एंड आर्चिनोफोर्स प्रेजेंट इन द टेराफाइट मेमोरी। Origin of seed habitat can be traced, टेरिडोफाइट precursor of seed habitat भी बोला जाता है। The plant body in hallowed, किसमें भाई? मार्केंसिया। बैसिलस, देखो ये क्वेश्चन दो बार ही आ गया, आप सोचो, एक बार डायग्राम में आ गया, एक बार ऐसे आ गया ना। कोका स्फेरिकल, बोलो कोका इज स्फेरिकल। बैसिलस रोड से, स्पाइरलम स्पाइरल से, विब्रियो होमा से। 85 का भी है ना। 86. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस? वायरस के रिगार्डिंग में हमारा गलत है, कौन सा ऑप्शन? सो वायरस कंटेन डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं ले सकते, है ना, तो सही है। वायरसेस डू नॉट हैव इधर ओवर मेटाबॉलिक सिस्टम, सही बात है, उनका बाहर कोई भी अस्तित्व नहीं है। बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली डबल स्ट्रैंड डीएनए, सही है। रॉन्ग है, टीएमबी वायरस इज बोथ आरएनए नहीं, डीएनए नहीं होता, ठीक है, ओनली आरएनए, वो भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। एगेरिकस, एगेरिकस बेस्ट बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। फर्स्ट इज द डी, एक ही आंसर है, 87 का आ गया, बट हम करेंगे कोलेस्ट्रम, तो सब डी पहले ट्राई करते हैं। एल्बुगो, एल्बुगो इज अ फाइकोमाइसिटीज and Neurospora is a Ascomycetes member. Taxon is a 88. Taxon is a taxon is a group of close relative organisms. चलिए, which of the following statement are not correct? Not correct. Not correct. Lower the taxon, more characteristic that a member of taxon is share. सही है, गलत बताना है ना। ऑर्डर द असेंबल जर्नल विद एक्सिमली फ्यू सिमिलर, फ्यू नहीं भाई, बहुत ज़्यादा, तो ये गलत हो गया एक तो। कैट एंड डॉग इंक्लूड इन सेम फैमिली, नहीं। वाई नॉर्मल नॉमेनक्लेचर वाज इंक्लूड द कैलोरीज, सही, दोनों गलत हो गए, सेकंड एंड थर्ड। 90 90 का ग्रोथ इंक्रीज मास एंड नंबर, थर्ड। देखो भाई इसी से मेरा तो आंसर आने वाला था, वैसे नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दो में है, थर्ड। रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑक्यूपेशन, अब मेरा आंसर आ सकता है, अब ये नहीं आ रहा। मेटाबॉलिज्म सम टोटल्स, अब तो आ जाएगा, आ जाएगा। एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड वन और मोर सेल, ठीक है। तो ये थे भाई आज के 90 क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए हम आपसे बोलना चाहते हैं थैंक यू और
हंसते मुस्कुराते रहिए, मौज कीजिए। मिलते हैं अगले टेस्ट में, है ना। और ये डे 50 भाई चैलेंज कंप्लीट होके रहेगा। मैं कहता हूँ 50 नहीं, मैं आपको 60 कराऊंगा लास्ट के 10 डेज में, डबल टेस्ट दूंगा, ठीक है। बट ऐसे ही मेरा साथ मत छोड़ना, डटे रहना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास।